कांशीराम साहब के संपादकीय लेख दी ऑप्रेस्ड इंडियन, अप्रैल 1980। यह अज्ञानता क्यों? कुछ लोग इस अज्ञानता से चौंक सकते हैं, लेकिन कांशीराम नहीं, क्योंकि मुझे पंजाब छोड़ने तथा पूना में रहने एवं स्नातक होने से पहले बाबा साहब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए था कि बाबा साहेब अपने जीवन में उत्तर भारत में ज्यादा कुछ जमीनी कार्य नहीं कर सके थे। वह दिल्ली में एक मंत्री की हैसियत से आए और केंद्र सरकार के एक मंत्री के रूप में जमीनी कार्य नहीं कर सके थे। उत्तर भारत में मिशन को फैलाने के लिए उनके पास कोई अंग्रेजी, उर्दू अथवा हिंदी का प्रकाशन नहीं था। इसके अतिरिक्त गांधी जी और उनके अनुयायियों ने उनका दर्जा मात्र महारों के नेता बताने के उपाय शुरू कर दिए थे। गांधी जी और उनके अनुयायी जानते थे कि महार कुल भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है तथा अनुसूचित जातियों में उसकी संख्या मात्र 6% है। इस प्रकार यदि उनको केवल महारों के नेता के दर्ज तक सीमित कर दिया जाए तो भारत के मामलों में उनकी भूमिका नगण्य रह जाएगी। बाबा साहेब को महार नेता के स्तर तक गिराने के लिए गांधी जी और कांग्रेस ने अनेकों उपाय किए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम था कि महारों से अलग अन्य अनुसूचित जातियों में से नेता को चिन्हित किया जाए तथा डॉक्टर आम्बेडकर को महारों का नेता बताकर उसको विरोध में उतारा जाए। इस कार्य को चमारों के बीच में आसानी से किया गया, जो भारत की एकमात्र सबसे बड़ी जाति के समूहों में से है। इस नीति के परिणामस्वरूप बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रीय नेता के रूप में तैयार किया गया तथा डॉ अम्बेडकर और उनके दलित और शोषित जातियों के स्वतंत्र आंदोलन को खड़ा करने का विरोध किया गया। इस प्रकार के कुटिल प्रयासों की सफलता को इस रूप में देखा जा सकता है कि बंबई में 1952 में कजरोलकर द्वारा बाबा साहेब को हरा दिया गया तथा बोरकर द्वारा 1954 में भंडारा से हरा दिया गया। गांधी जी और उनकी कांग्रेस केवल बाबा साहेब को मात्र महारों का नेता का दर्जा देने को योजना तक ही संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने बाबा साहेब को अंग्रेजों का पिट्ठू घोषित करने के भी योजनाबद्ध प्रयास किए। मैं जब तक महाराष्ट्र में रहा मैंने इस तरह के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं देखा, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दिल्ली के ही अनुसूचित जाति के कुछ वरिष्ठ अधिकारी बाबा साहेब को अंग्रेजों का पिट्ठू घोषित कर रहे थे। कांग्रेस की कुटिल चालों की सफलता 1976 तक नजर आने लगी थी। 1978 में बामसेफ के एक कार्यक्रम में श्री भोला पासवान शास्त्री ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत की गरीब जनता को जागरूक करने के लिए बामसेफ की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। गरीब जनता के बीच में पैदा की गई अज्ञानता तथा गलतफहमी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके युवा काल में वे हिंदूवादी नेताओं के इस प्रचार से सहमत थे कि डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। इसी संतुष्टि के चलते डॉक्टर अंबेडकर को काले झंडे दिखाए थे। आज उन्हें इस बात का दुख है। इसलिए उन्होंने बामसेफ के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा करेंगे यदि वे अज्ञानी जनता को जागरूक बनाने के उपाय कर सकें। इस अज्ञानता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि महारों के अधिकतर पढ़े लिखे कर्मचारी इस क्षेत्र में अपनी जाति को छिपाते हैं। उनसे इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में कुछ बताएंगे। संगठन के मामले में जब 1977 में मैं झांसी गया हुआ था, मुझे यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि अनुसूचित जाति के कर्मचारी बाबा साहेब और उनके मिशन से पूरी तरह अज्ञान हैं। मैंने जब बामसेफ के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी डी.के. खापर्डे से नागपुरी महारों द्वारा झांसी के अनुसूचित जाति के लोगों को जागरूक करने के प्रयासों के बारे में जानकारी मांगी तो यह जानकर मुझे धक्का लगा कि इनमें से सभी के सभी अपनी जाति छिपा रहे थे। झांसी में ये महार रेलवे कर्मचारी अपनी जाति छुपाकर तेली बनकर रह रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि उत्तर प्रदेश में तेली एक घृणित जाति मानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली में पुराने समय में कार्य करने वाले जो बाबा साहेब के समय में सक्रिय थे, वे अब मिशन को छोड़ गए हैं।